बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं इफ्तिखार अहमद। दोस्तों, आज की वीडियो उन दोस्तों के लिए जो सेल्स और मार्केटिंग के प्रोफेशन से वाबस्ता हैं। सेल्स और मार्केटिंग में जहां बहुत सारी चीज़ों का ख्याल करना पड़ता है, वहां उनमें से मैं 2 पॉइंट्स आज की वीडियो में आपसे डिस्कस करूंगा। नंबर 1, आप जो भी प्रोडक्ट या सर्विस किसी को ऑफर कर रहे होते हैं, उस प्रोडक्ट सर्विस के बारे में कंप्लीट नॉलेज आपके पास होनी चाहिए, उसकी कंप्लीट रिसर्च और डीप अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। आपके प्रोस्पेक्ट की तरफ से आने वाले सारे सवालों के तसल्ली बख्श जवाब आपके पास होने चाहिए, ताकि आप अपने प्रोस्पेक्ट को मुतमईन कर सकें। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो नतीजतन आपके और आपके प्रोस्पेक्ट के बीच में गैप क्रिएट होगा। गैप इस तरह से क्रिएट होगा कि वो आपसे कुछ टाइम मांगेगा। वो कहेगा कि मुझे थोड़ा गौर व खोज करने का मौका दिया जाए, या मुझे अपनी टीम से डिस्कस करने का मौका दें, और वो कुछ घंटे और कुछ दिनों का टाइम आपसे लेगा। और इसी टाइम के दौरान जब कोई आपका दूसरा कॉम्पिटिटर या किसी अदर कंपनी से कोई दूसरी प्रोडक्ट अगर कोई इंसान आके उसको मुतमईन करके वो सेल करके चला जाएगा, तो आप इस सेल्स के अंदर नाकाम हो जाएंगे। इसलिए आपको कंप्लीट नॉलेज अपने प्रोडक्ट के बारे में होने चाहिए, और कभी भी कस्टमर्स को अपने प्रोडक्ट के फीचर्स के बारे में बताने के बजाय हमेशा उसको उसकी वैल्यूज बताएं कि ये प्रोडक्ट आपके पास आने के बाद आपके बिजनेस में, आपकी पर्सनैलिटी में, आपकी लाइफ में क्या वैल्यू ऐड करेगी और कितनी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो आप उसको ये चीज़ रियलाइज करवाने की कोशिश करें। इस तरह से बहुत जल्द आप इस सेल्स को मैच्योर करने में कामयाब हो सकते हैं। दूसरे नंबर पे जो एक कॉमन मिस्टेक जो सेल्स और मार्केटिंग के प्रोफेशन में की जाती है, वो ये है कि जब हम कोल्ड कॉलिंग करते हैं, प्रोस्पेक्टिंग करते हैं, किसी इंसान से फर्स्ट टाइम मिलते हैं या फ़ोन पे बात होती है या उसके साथ जो मीटिंग करते हैं, तो वो हमारी प्रोडक्ट सर्विस लेने से मना कर देता है, रिजेक्ट कर देता है या फिर डिनाई करता है। तो हम उस वन टाइम की नो को परमानेंट और मुस्तकिल नो समझ के फिर सारी ज़िंदगी उस शख्स से कांटेक्ट नहीं करते। ये एक बहुत बड़ी मिस्टेक है। जबकि हमें उसके साथ कांटेक्ट में रहना चाहिए, उसको रिमाइंड करवाते रहना चाहिए, उसको रियलाइज़ करवाते रहना चाहिए कि आपको इस प्रोडक्ट की कितनी ज़रूरत है। रिसर्च के मुताबिक हर 90 डेज़ के बाद इंसान का स्टेटस चेंज होता है, उसका मेंटल स्टेटस चेंज होता है, उसका फाइनेंशियल स्टेटस चेंज होता है, क्वार्टरली गोल्स चेंज होते हैं। तो फिर 90 दिन के बाद वही इंसान जो आपको मना करता है, वो कभी ना कभी आपको तलाश कर रहा होता है। तो इसलिए हमेशा अपने प्रोस्पेक्ट के साथ कांटेक्ट में रहें, टच में रहें, और हमेशा फॉलो अप करते रहें और प्रोस्पेक्टिंग करते रहें। प्रोस्पेक्टिंग और कोल्ड कॉलिंग की एग्जाम्पल इस तरह से है जैसे आप सीड्स प्लांट करते हैं, आप बीज बोते रहते हैं। आप इतने कसरत से बीज बोएं कि अगर आप 10,000 बीज बो देते हैं, तो उसमें से अगर 9,000 भी रिजेक्ट हो जाते हैं और वो ज़ाय हो जाते हैं, 1,000 कोंपलें भी अगर फूट गई, अगर 1,000 पौधे भी निकल आए, तो फिर आपके बिजनेस में, आपकी सेल्स में बहुत बड़ी तब्दीली लेके आ सकती हैं। थैंक यू सो मच।